हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बिल्कुल आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब एक्साइज इंस्पेक्टर से कंप्यूटर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर बेस्ड। और आज का सेशन रहेगा 50 बेस्ट कंप्यूटर क्वेश्चंस पर। तो ये क्वेश्चन का लेवल एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, किस लेवल पर जाकर हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, इसको आज अब चेक कर पाएंगे एक बार एग्जाम से पहले। देखते हैं क्वेश्चन का लेवल क्या है। लेकिन साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से, ये 50 क्वेश्चन ये जो आप यहाँ पर देखेंगे उसमें से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। साथ ही साथ हम आपको ये भी इन्फॉर्म कर दें कि पंजाब स्पेशल बैच जो कि कंप्यूटर को लेकर फोकस किया गया है, बेस्ट 35 प्लस क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई हैं। और इन क्लासेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है, चाहे कॉन्सेप्ट की बात हो या एमसीक्यूज की। तो अगर आप पंजाब रिलेटेड किसी भी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब एक्साइज हो, कांस्टेबल रिलेटेड हो, आंगनवाड़ी रिलेटेड हो या इलेक्शन से रिलेटेड हो या कोई भी एग्जाम हो, तो ये बैच आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है। यानी वन सॉल्यूशन फॉर ऑल द एग्जाम्स, दैट इज योर पंजाब स्पेशल बैच। कैसे ऐड होंगे, कैसे जुड़ेंगे इस बैच से, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। पीडीएफ भी यहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं इस बैच के रिगार्डिंग, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज को पुट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन के बेस्ट 50 टॉप क्वेश्चंस। हैव अ लुक। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। बहुत आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा उसकी लैंग्वेज को और आंसर करिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा जा रहा है, इन एमएस वर्ड 2019 विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट ऑल कैप्स। यानी जितने भी करेक्टर हैं उनको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब वो स्मॉल लेटर में थे और आपको उनको किस में कन्वर्ट करना है, कैपिटल लेटर में। तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट ए, कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल शिफ्ट सी या कंट्रोल शिफ्ट के? वेरी गुड। और करेक्ट आंसर यहां पर होने वाला है कंट्रोल शिफ्ट और ए। जब आप कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस करते हैं तो जितने भी आपके लेटर्स हैं वो सब कैपिटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये आप प्रैक्टिकली करके भी देख सकते हैं। एमएस वर्ड ओपन करिएगा और उसमें कुछ भी लिखिएगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट ए कर लीजिएगा, तो वो आपके कैप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इन एमएस वर्ड 2019 which shortcut key is used to split the document window or remove the split? कह रहा है एमएस वर्ड 2019 के केस में आपको शॉर्टकट की बतानी है जिसकी मदद से जो विंडो की स्क्रीन है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी वो डिवाइड हो जाती है, या फिर रिमूव द स्प्लिट, या जो हमने स्प्लिट किया है उसको अंडू करने के लिए यानी रिमूव करने के लिए स्प्लिट पोर्शन को कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ऑल्ट कंट्रोल एस, ऑल्ट शिफ्ट एस, कंट्रोल एस या ऑल्ट के साथ एस? वेरी गुड। और करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा ऑल्ट, कंट्रोल और एस। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि स्क्रीन को कैसे हम स्प्लिट करते हैं या कैसे रिमूव करते हैं स्प्लिट को। तो आंसर होगा ऑल्ट, कंट्रोल, एस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन एमएस एक्सेल 2019, यानी एक्सेल की बात हो रही है, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट द करंट डेट? देखिए एक्सेल में से दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, करंट डेट को इंसर्ट करना या करंट टाइम को इंसर्ट करना। और इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है एग्जाम में। बताइए डेट के केस में करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल के साथ कॉलन या कंट्रोल शिफ्ट के साथ कॉलन? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन। यानी सेकंड अगर आपने बताया था करेक्ट आंसर तो आप बिल्कुल सही हैं।
जबकि करंट टाइम के केस में करेक्ट आंसर होता है कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन। यानी टाइम के केस में फर्स्ट वन आपका करेक्ट है और डेट के केस में सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। याद रहेगा ना एग्जाम से रिलेटेड? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इन MS Excel 2019 which shortcut key is used to create, run, edit और delete a macro? देखिए, मैक्रोस क्रिएट करने का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम रिपीटेटिव टास्क को, यानी वो टास्क जिसको हम बार बार कर रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए मैक्रोस का यूज करते हैं वर्ड में भी, एक्सेल में भी, पावर पॉइंट में भी। तो आपको बताना है शॉर्टकट की जिसकी मदद से एक्सेल में मैक्रोस को क्रिएट किया जा सके, रन, एडिट और डिलीट किया जा सके। F8, कंट्रोल के साथ F8, शिफ्ट के साथ F8 या ऑल्ट के साथ F8। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑल्ट के साथ F8 इन केस ऑफ मैक्रोस, यानी फोर्थ इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ गए इस केस को? नेक्स्ट देखिएगा, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one character to the left? देखिए, इस तरीके के आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। यानी ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है पावर पॉइंट से, डिलीट वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट, इस तरीके के एग्जाम में 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कौन कौन से, तो बहुत ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है, वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट डिलीट करना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, वन वर्ड टू दी लेफ्ट डिलीट करना है। इस केस की शॉर्टकट की बताइए। तीसरा बन सकता है, वन कैरेक्टर टू दी राइट, राइट से एक कैरेक्टर को डिलीट करना। और फोर्थ बन सकता है, वन वर्ड टू दी राइट, यानी राइट साइड से वन वर्ड को डिलीट करना। अब इन चारों केसेस में आंसर क्या आपको पता है? और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी आपको चारों के आंसर पता चलने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो अगर वन कैरेक्टर टू दी लेफ्ट डिलीट की बात अगर हो रही हो तो आंसर होगा बैक स्पेस। यानी डिलीट के केस में हमेशा आंसर क्या होता है, अगर लेफ्ट साइड से बात हो रही हो तो आंसर हमेशा क्या होगा, बैक स्पेस होगा। इसका मतलब कि अगर लेफ्ट आपको दिख जाए तो आंख बंद करके आप बैक स्पेस की तरफ जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर कैरेक्टर दिया हुआ है तो सिर्फ बैक स्पेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one word to the left? अब देखो, कैरेक्टर की बात नहीं हो रही, यहाँ वर्ड की बात हो रही है, वो भी लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब आंसर क्या होगा? अब बैक स्पेस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो कैरेक्टर के केस में हो गया। बिल्कुल, अब यहाँ पर आंसर होने वाला है कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, क्योंकि मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि लेफ्ट के केस में बैक स्पेस ही होगा। तो अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तो लेफ्ट वाले दोनों कंडीशन आप समझ चुके हैं। अब जरा राइट वाली कंडीशन को भी समझ लेते हैं। हैव अ लुक, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one character to the right? राइट से एक कैरेक्टर डिलीट करना है। तो अब इस केस में डिलीट का यूज होता है। देखिए, राइट की अगर बात की जाएगी तो बैक स्पेस नहीं होगा, डिलीट होगा। और कैरेक्टर के लिए आंसर आपका क्या सही है, डिलीट, यानी थर्ड वन इज द करेक्ट वन। अब क्या बचा? अब जो रिमेनिंग रह गया है वो है, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to delete one word to the right? तो अब यहां पर राइट से आपको वन वर्ड की बात हो रही है, तो आंसर क्या होगा, बिल्कुल मैंने बताया डिलीट वाला होगा, लेकिन क्योंकि वर्ड दिया हुआ है तो आंसर क्या होगा, कंट्रोल के साथ डिलीट होगा। तो शायद अब ये चारों केसेस आप समझ चुके हैं कि किस केस में आपको क्या आंसर लगाना है। तो आज के बाद अगर इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो वादा करिए कि आप सही करके आएंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9, इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to create new presentation? MS PowerPoint 2019 में नई प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल P या कंट्रोल W? वेरी गुड, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए हमेशा कंट्रोल के साथ N का यूज किया जाता है। न्यू के लिए क्या होगा, कंट्रोल के साथ N।
तो यानी सेकंड यहां पर वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव अ लुक। इन MS PowerPoint 2019 which shortcut key is used to add a new slide? अब यहां पर स्लाइड को ऐड करने की बात की जा रही है, तो इसके लिए क्या शॉर्टकट की होगी? कंट्रोल M, कंट्रोल N, कंट्रोल P या कंट्रोल W? वेरी गुड। और यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल के साथ M। देखिए कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, इस केस में भी आंसर कंट्रोल N लगा कर आते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर न्यू स्लाइड दिया है तो आंसर क्या होगा? कंट्रोल M होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेंज ऑफ द वाईफाई इज अराउंड। वाईफाई की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? जरा सोच के बताइएगा। द रेंज ऑफ वाईफाई इज अराउंड 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर या नन ऑफ दीज? तो देखिए जो एग्जैक्ट रेंज होती है वो होती है अप्रॉक्स 46 मीटर, लेकिन क्योंकि अराउंड पूछा गया है तो आंसर यहां पर क्या होगा? 50 मीटर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो हो सकता है कि 46 भी दिया हो, तो अगर 46 होगा तो दैट इज द करेक्ट वन। और अगर अराउंड में ही ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में तो आंसर होगा 50 मीटर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड टू जनरेट डायनेमिक वेब पेजेस? कह रहा है डायनेमिक वेब पेज डेवलप करने के लिए किसका यूज नहीं किया जाता? तो PHP का यूज करते हैं, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है। ASP.NET इसका भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की है। जावा सर्वर पेजेस का भी यूज करते हैं वेब पेज को डायनेमिक बनाने के लिए। लेकिन CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज डायनेमिक वेब पेज के लिए नहीं होता। इसका यूज होता है लुक एंड फील क्रिएट करने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए, है ना। तो आंसर यहां पर क्या होगा? CSS इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए। हु इन्वेंटेड WWW, वर्ल्ड वाइड वेब? इसका काम होता है सर्वर से किसी भी इंफॉर्मेशन को लाकर आपके वेब पेज यानी ब्राउजर पर डिस्प्ले करना, यह काम होता है वर्ल्ड वाइड वेब का। अब ये WWW किसने इन्वेंट किया? मार्क एंडरसन, विंटन सर्फ, आर्थर सी क्लार्क या टिम बर्नर्स ली? तो आई होप कि आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा। द करेक्ट आंसर इज मिस्टर टिम बर्नर्स ली, यानी फोर्थ वैलिड आंसर होगा। नेक्स्ट वन देखिए। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? तो अभी हमने आपको बताया ये क्या है। कंप्यूटर गेम? बिल्कुल नहीं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? नॉट एट ऑल। द पार्ट ऑफ द इंटरनेट दैट इनेबल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग वाया इंटरकनेक्टेड पेजेस? बिल्कुल सही। ये इंटरनेट का पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है? डिस्प्ले करने का काम करता है ब्राउजर पर, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि सर्वर पर स्टोर इंफॉर्मेशन को लाने का काम करता है क्लाइंट सिस्टम पर। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। अनदर नेम ऑफ द इंटरनेट? बिल्कुल गलत जवाब है, तो थर्ड यहां पर बिल्कुल करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट देखिए। इट वॉज अ कंप्यूटर वॉर्म? कह रहा है ये कंप्यूटर का वॉर्म है। ऑब्जर्व्ड ऑन इंटरनेट ऑन जुलाई 15, 2001। 15 जुलाई 2001 को ऑब्जर्व किया गया, यानी देखा गया इसको। इट अटैक्ड कंप्यूटर रनिंग माइक्रोसॉफ्ट IIS वेब सर्वर। और ये इस तरीके के वॉर्म ने माइक्रोसॉफ्ट के IIS सर्वर पर कब्जा कर लिया, या आप कह सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया। तो इस तरीके का जो वॉर्म है वो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रीपर, आई लव यू, रैंसमवेयर या कोड रेड? एब्सोल्युटली और करेक्ट आंसर होने वाला है कोड रेड। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसका ईयर भी आप याद रखिएगा। कोड रेड का जो ईयर है वो 2001 है। और साथ ही साथ इसने क्या किया था? तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर, IIS वेब सर्वर पर इसने अटैक किया था। इस बात को आपको याद रखना है, दैट इज कोड रेड। नेक्स्ट। व्हाट्सएप ज्वाइंड फेसबुक इन? व्हाट्सएप ने, आप जानते हैं कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या किया? खरीद लिया। ये जो खरीदा है ये किस ईयर में हुआ है ये आपको बताना है। 2010, 2009, 2013 या 2014? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है 2014 में। तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को क्या किया? खरीद लिया। इसके साथ में आपको एक डेट और भी याद रखनी है और वो है 2009,
ये वो ईयर है जब व्हाट्सएप को बनाया गया मिस्टर जैन कोयुम एंड ब्रायन एक्टन जी के द्वारा। तो ब्रायन एक्टन एंड जैन कोयुम, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ व्हाट्सएप, इन्होंने 2009 में व्हाट्सएप को बनाया। और ये मर्जर कब हुआ, यानी ये कब एक्विजिशन किया गया, तो 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। नेक्स्ट देखिए, वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मैनी वेब पेजेस बाय आ। कह रहा है वेब सर्च इंजन जो होता है वो काफी सारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, वेब क्रॉलर, वेब इंडेक्सर, वेब ऑर्गेनाइजर या वेब राउटर। वेरी गुड, और करेक्ट आंसर होगा यहां पर वेब क्रॉलर। वेब क्रॉलर कहें या वेब स्पाइडर कहें, बात एक ही है ना। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि वेब क्रॉलर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर है वेब स्पाइडर इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, SERP स्टैंड्स फॉर। तो सर्च इंजन से ये क्वेश्चन आता हुआ, और क्वेश्चन कह रहा है सर्प की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज सर्च इंजन रिजल्ट पेज। सर्प की फुल फॉर्म क्या है, सर्च इंजन, आरपी का मतलब है रिजल्ट पेज। तो जब आप कोई भी चीज सर्च करते हैं गूगल पर और वो सर्च आपकी टॉप पर आ जाती है विद द हेल्प ऑफ एसईओ, तो उसे हम बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yandex सर्च इंजन बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। विच कंट्री, आपको बताना है कि जो Yandex सर्च इंजन है ये किस कंट्री को बिलोंग करता है, चाइना, रशिया, यूएसए या कनाडा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है रशिया। रशिया का वन ऑफ द फेमस सर्च इंजन दैट इज कॉल्ड एज Yandex। सेकंड राइट बनेगा। नेक्स्ट देखिए, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो स्पेस होती है, जो मार्जिन लेफ्ट होती है एक तरीके से, किसी भी पैराग्राफ को जब हम लिखना शुरू करते हैं तो उसके स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्पेस आपने देखी होगी, एक मार्जिन होती है। उस मार्जिन या उस स्पेस को क्या बोला जाता है, स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन या अलाइनमेंट। बिल्कुल, और यहां पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा, दैट इज कॉल्ड इंडेंटेशन। याद रखिएगा मार्जिन का दूसरा नाम इंडेंटेशन भी है। तो आंसर इज द थर्ड वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर व्हाट टेक्नोलॉजी इज यूज्ड। देखिए आजकल के टाइम पर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्यूटर के टर्म्स में ये है कि हम कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर पाएं। और इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं। वीपीएन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है, जिसके थ्रू हम सेफ तरीके से इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करवा सकते हैं। टॉर ब्राउज़र है, जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं सर्चिंग के टाइम पर, टॉर ब्राउज़र। या फिर आप कह सकते हैं कि फायरवॉल का यूज़ कर लें, है ना, तो हम कुछ हद तक बच सकते हैं। या फिर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लें, यानी क्रिप्टोग्राफी का यूज़ कर लें, तब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको उस तरीके का नाम बताना है जिसके तहत कि हम पिक्चर के अंदर अपनी इंफॉर्मेशन को डाल दें, है ना, और वो सेव हो जाए। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रूटकिट, बिट मैपिंग, स्टेगनोग्राफी या इमेज रेंडरिंग। एंड दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज कॉल्ड एज स्टेगनोग्राफी। याद रखिएगा, इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड अ पिक्चर इज कॉल्ड एज स्टेगनोग्राफी। नेक्स्ट, व्हाट पोर्ट डज टेलनेट यूज। देखिए पोर्ट से क्वेश्चन जरूर बनता है और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टेलनेट एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो रिमोट नेटवर्क पर काम करती है। आपको बताना है कि टेलनेट किस पोर्ट नंबर पर काम करता है, 22, 80, 20 या 23। बिल्कुल बहुत कॉमन क्वेश्चन है। टेलनेट काम करता है पोर्ट नंबर 23 पर, तो याद रखिएगा 23 इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन यहां पर आपका वैलिड आंसर बनता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें से ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसिंग की कैटेगरी में आता है, वर्ड परफेक्ट, वर्ड पैड, एमएस वर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आप सिंगल वर्ड पे आप बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये सब कर पा रहे हैं, और इन सभी केसेस के साथ में आप वर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर होगा ऑल ऑफ दीज
is the valid one. Next question. It is an encryption system. ये एक encrypt करने वाला system है, used for both sending encrypted email and encrypting sensitive files. कह रहा है मेल और फाइल्स को प्रोटेक्ट करने में इस टेक्नोलॉजी का, इस सिस्टम का यूज किया जाता है, जो कि एक इंक्रिप्शन सिस्टम है। तो आपको बताना है इसको क्या बोलते हैं, बिटकॉइन प्राइवेसी, बिट डिफेंडर प्राइवेसी, सिंपल मेल प्राइवेसी या प्रेटी गुड प्राइवेसी। देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मेल के केस में जो प्राइवेसी का यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज प्रेटी गुड प्राइवेसी, इसको पीजीपी के नाम से जाना जाता है। तो आंसर यहां पर आपका हो जाएगा फोर्थ, दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वोल्टी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया बाय विच कंपनी? वोल्टी मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। कह रहा है वोल्टी इंडिया में जो लॉन्च किया गया वो किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? बीएसएनएल, वीएसएनएल, एमटीएनएल या रिलायंस जियो? बिल्कुल आप जानते हैं रिलायंस जियो वो कंपनी है जिसके द्वारा वोल्टी टेक्नोलॉजी यानी वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, इस टेक्नोलॉजी को क्या किया? लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन सी कंपनी है, या आप कह सकते हैं कौन सा सर्विस प्रोवाइडर है? वीएसएनएल, आर्ची, सर्न या टेलनेट? तो दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है टेलनेट, यानी TELENET, टेलीनेट भी आप इसको बोल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट आईएसपी ऑफ द वर्ल्ड। जबकि अगर इंडिया की फर्स्ट आईएसपी आपसे पूछें तो आंसर क्या होगा बताइएगा? फर्स्ट आईएसपी ऑफ इंडिया, वेरी गुड, और आंसर होगा वीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, दैट इज द करेक्ट वन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज? कह रहा है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी स्प्रेडशीट का मतलब रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। तो ऐसी कौन सी सबसे पुराना सॉफ्टवेयर है जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में बना? विसी कैल्सी, लोटस 123, एक्सेल या स्टार कैल्सी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज विसी कैल्सी इज द ओल्डेस्ट स्प्रेडशीट पैकेज। जबकि डॉस बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज कौन सा है? लोटस 123। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया कौन सा है? एमएस एक्सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी लुकअप फंक्शन इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल फॉर विच पर्पस? बिल्कुल आपने अगर एमएस एक्सेल पढ़ी है तो आपने वी लुकअप फंक्शन के बारे में जरूर सुना होगा। वन ऑफ द पावरफुल फीचर है एमएस एक्सेल का। क्या काम होता है वी लुकअप का? फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, चेक इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, लुकअप टेक्स्ट के लिए या रिकॉर्ड द टेक्स्ट के लिए? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर होगा टू फाइंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करने के लिए, उस पर कैलकुलेशन करने के लिए वी लुकअप का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द वेब स्टैंडर्ड इज कॉल्ड? कह रहा है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेब स्टैंडर्ड को मैनेज कर रही है, यानी HTML या इंटरनेट पर होने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं इन सबको मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ISO, ASCII, डरपा या W3C? बिल्कुल सही आपने पहचाना, एंड दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जिसको W3C के नाम से जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा? W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू यू चूज टू इंप्लीमेंट अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क? कह रहा है अगर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के केस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेस्ट है? MS DOS, विंडोज 98 या विंडोज 2000? तो बिल्कुल देखिए, क्लाइंट और सर्वर के केस में वही ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ट होगा जो सर्वर सपोर्ट करता हो, यानी विंडोज 2000 यहां पर ये सर्वर सपोर्टेड ही है। तो आंसर क्या होगा? विंडोज 2000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, which mode loads minimal set of drivers when starting Windows? कह रहा है ऐसा कौन सा मोड है जिसमें मिनिमम, कम से कम ड्राइवर्स की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जब विंडोज जो है वो लोड हो जाए। इस केस में मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स के साथ
जो मोड अपीयर होता है उस मोड को क्या बोलते हैं? सेफ मोड, नॉर्मल मोड, वीजीए मोड या नेटवर्क सपोर्ट मोड? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा दैट इज कॉल्ड सेफ मोड। जब भी हमें अपने सिस्टम को ऑन करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अक्सर अपने कंप्यूटर को F8 के द्वारा सेफ मोड में ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया आपको समझाने के लिए कि सेफ मोड इज अ डायग्नोस्टिक मोड ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस को अगर लोड होने में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसे हम सेफ मोड में ओपन करेंगे, जहां वो मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स के साथ में लोड हो जाएगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको क्या कर देगा? रिकवर कर देगा। गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए हमने टर्म यूज किया है डायग्नोस्टिक मोड। तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा मोड है जिसे डायग्नोस्टिक मोड बोलते हैं? तो आंसर होगा सेफ मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IEEE स्टैंडर्ड इज डेवलप्ड फॉर CSMA CD? तो CSMA CD के लिए कौन सा IEEE स्टैंडर्ड डेवलप किया गया? देखिए CSMA CD की बात करें, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिवीजन की बात करें, तो इस केस में ईथरनेट का ये यूज करता है। और आप जानते होंगे कि ईथरनेट का जो स्टैंडर्ड है वो कौन सा है? IEEE 802.3 है। तो यानी थर्ड वन वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, IEEE 802.3। याद रखिएगा IEEE 802.3 ईथरनेट CSMA CD इसके लिए यूज होता है। IEEE 802.4 इसका यूज टोकन बस के केस में होता है और 802.5 का यूज टोकन रिंग के केस में होता है। तो ये इन तीनों में से भी एक क्वेश्चन जरूर बनता है। इट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन दैट कनेक्ट डिवाइसेस रनिंग डिफरेंट नेटिव प्रोटोकॉल। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पर इसने दे दिया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन, नंबर वन, और दूसरा हमें दिख रहा है डिफरेंट प्रोटोकॉल। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल पर जो नेटवर्किंग की डिवाइस काम करती है, सब जानते हैं वो डिवाइस कौन सी है? गेटवे है। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन भी है, तो बिना किसी डाउट के आंसर क्या हो जाएगा? गेटवे हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर सेम प्रोटोकॉल लिख दिया जाता कि सेम प्रोटोकॉल, क्योंकि डिफरेंट लिखा हुआ है तो गेटवे हो गया, और अगर सेम प्रोटोकॉल लिख देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिज हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रिज ना मिले तो फिर सेकंड नंबर पर आप राउटर की तरफ जा सकते हैं सेम प्रोटोकॉल के केस में। तो यानी ब्रिज और राउटर फॉर दी सेम प्रोटोकॉल, और डिफरेंट प्रोटोकॉल के केस में गेटवे इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पोर्ट्स अ कंप्यूटर में हैव? कह रहा है कंप्यूटर में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं? 128, 256, 1024 या 65,535? करेक्ट आंसर शायद आप लोग जानते हैं, दैट इज 65,535 इज द नंबर ऑफ पोर्ट्स इन अ कंप्यूटर। क्लियर है? तो यहां हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है, देख सकते हैं आप लास्ट में। प्राइवेट और डायनेमिक पोर्ट्स की टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं? 65,535। नेक्स्ट, फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट। कह रहा है जो फायरवॉल है, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है एक तरीके से ये भी, तो फायरवॉल आर यूज टू प्रोटेक्ट, ये किससे हमें बचाता है? फायर अटैक से, वायरस अटैक से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से या डेटा ड्राइवन अटैक से? बिल्कुल सही, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाता है फायरवॉल। तो आंसर यहां पर होगा थर्ड वन, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए, वायरसेस आर, कह रहा है जो वायरस होते हैं वो कैसे अकर होते हैं? नेचुरली होते हैं वो, मशीन मेड होते हैं, मैन मेड होते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए वायरस हो या वॉर्म हो, ये सब मैन मेड ही होते हैं। हम और आप जैसे ही लोग इसको बनाते हैं, है ना, लेकिन उनको बड़े ही गंदी निगाहों से देखा जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो हैकर टाइप के होते हैं। इथिकल हैकिंग इज अ गुड वन, है ना, बट हैकिंग फॉर पर्सनल यूज, for personal benefit is not totally a good one. So viruses are what? That are man-made. Clear? Next देखिए, virus that is spread in application software is called? वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS Word, Excel या PowerPoint जैसे प्लेटफॉर्म पर एंटर करे, उस वायरस को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस, फाइल वायरस,
बूट वायरस या मैक्रो वायरस? वेरी ट्रू एंड द करेक्ट आंसर इज मैक्रो वायरस। फोर्थ यहां पर आपका वैलिड आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर द कॉमन साइबर अटैक्स विच कैन बी यूज्ड बाय हैकर टू डैमेज द नेटवर्क? कह रहा है कॉमन तरीके का ये साइबर अटैक है जिसका इस्तेमाल हैकर के द्वारा किया जाता है नेटवर्क को डाउन करने के लिए, नेटवर्क को बिजी करने के लिए या नेटवर्क को डैमेज करने के लिए। फिशिंग एंड पासवर्ड अटैक, malware and malvertising, DDoS and drive by download, all of these। देखिए सबसे पॉपुलर जो नेटवर्क का अटैक है वो डिनाइल ऑफ सर्विस है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस या DDoS के नाम से जानते हैं। लेकिन ड्राइव बाय डाउनलोड्स ये भी बिल्कुल नेटवर्क को डाउन करता है। फिशिंग और पासवर्ड अटैक ये भी नेटवर्क को डाउन करने में काम करता है। मेलवेयर और मेलवर्टाइजिंग ये भी नेटवर्क को डैमेज करता है। इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस? कह रहा है इनमें से ईमेल एड्रेस का पार्ट कौन सा नहीं है? पीरियड, एट द रेट, स्पेस या अंडरस्कोर? वेरी गुड, और करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा? स्पेस ईमेल एड्रेस का पार्ट नहीं है ना। कभी भी हम स्पेस ईमेल एड्रेस में यूज नहीं करते, जबकि पीरियड यानी डॉट, एट द रेट का साइन और अंडरस्कोर का यूज हम लोग कर लेते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल एट द रेट mail.com। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक लाइन पर एक से ज्यादा अगर हम कोई भी मैसेज भेज रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल, एक से ज्यादा कॉल एक ही लाइन पर भेजना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीप्लेक्सिंग। वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लेक्सिंग। जैसे हम लोग देखते भी हैं कि जब लाइंस बिछाई जाती हैं तो उन लाइंस में जो वॉइस ट्रेवल करती है ना, वो एक से ज़्यादा होती है, यानी एक से ज़्यादा इनपुट होते हैं और एक आपको आउटपुट मिलता है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग, वेयर देयर आर n नंबर ऑफ इनपुट्स बट वन आउटपुट, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखिए, अ डैश अलाउज यू टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम एनीवेयर। हम ईमेल को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी उसको यानी डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? फॉरम, वेबमेल इंटरफेस, मैसेज बोर्ड या वेबलॉग? करेक्ट आंसर यहां पर होगा वेबमेल इंटरफेस। देखिए वेबमेल इंटरफेस का मतलब हो गया जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ, ये वेबमेल इंटरफेस है। जबकि वेबमेल इंटरफेस का एक अपोजिट भी होता है जिसको हम बोलते हैं ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें सिस्टम में डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं वेबमेल क्लाइंट। जैसे फॉर एग्जांपल MS आउटलुक, मोजिला थंडरबर्ड, है ना। तो ये जो आपके हो गए ये क्या हैं? दीज आर कॉल्ड एज ईमेल क्लाइंट, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के तरीके से काम करते हैं। जबकि जीमेल एक वेबमेल इंटरफेस है, जबकि आपका रेडिफ ये एक वेबमेल इंटरफेस है, या याहू भी आपका वेबमेल इंटरफेस है। नेक्स्ट देखिए, विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज अ थंबनेल एंड इज यूज्ड फॉर रीअरेंजिंग द स्लाइड्स। स्लाइड्स को रीअरेंज करना थंबनेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको क्या बोलते हैं पावर पॉइंट में? स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो, स्लाइड मास्टर या नोट्स पेज? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एज स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है जहां पर पूरी आपकी जो स्लाइड्स हैं वो थंबनेल के फॉर्म में आपको स्क्रीन पर शो हो जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, अ प्रोग्राम ईदर टॉक और म्यूजिक। कह रहा है एक प्रोग्राम है जो टॉक या म्यूजिक के पर्पज से हम लोग इंस्टॉल करते हैं, दैट इज मेड अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्मेट। वो डिजिटल फॉर्मेट में हम लोग क्रिएट करते हैं, और ऑटोमेटिक डाउनलोड ओवर द इंटरनेट, और इंटरनेट पर वो ऑटोमेटिक डाउनलोड भी हो जाता है। तो उस तरीके की फाइल को हम क्या बोलते हैं? विकी, ब्रॉडकास्ट, वॉडकास्ट या पॉडकास्ट? वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉडकास्टिंग। इसे पॉडकास्ट बोलते हैं, या फिर पॉडकास्टिंग कह दीजिए उस टेक्निक को,
और पॉडकास्ट कह दीजिए उस मेथड को। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिपेंडेंट मैलिशियस प्रोग्राम, वेरी गुड, दैट नीड नॉट एनी होस्ट प्रोग्राम। कह रहा है इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर है, और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एक ही ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी पे डिपेंड नहीं होता, जो आत्मनिर्भर तरीके से होता है। वो क्या है? ट्रैपडोर, ट्रोजन, वायरस या वॉर्म। बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर होगा वॉर्म इज द करेक्ट वन। राइट वंस रीड मैनी इज द करेक्ट वन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैलिशियस प्रोग्राम डू नॉट रेप्लीकेट ऑटोमेटिकली। कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम है जो रेप्लीकेट नहीं करता अपने आप। रेप्लीकेट का मतलब कि अपनी खुद की कॉपीज जनरेट नहीं करता। तो ऐसा कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम है? ट्रोजन, वायरस, वॉर्म, ज़ॉम्बी। इनमें से कौन सा सही आंसर है? बिल्कुल सही, ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम है जो रेप्लीकेट नहीं करता है। तो आंसर क्या होगा? ट्रोजन हॉर्स इज द करेक्ट वन। तो ट्रोजन हॉर्स बेसिकली होता क्या है? इट प्रिटेंड टू बी यूजफुल, अपने आप को बहुत शरीफ दिखाता है, बट एक्चुअली इट इज अ हार्मफुल, दैट इज कॉल्ड ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट देखिए, मूवी आपको शायद याद आ रही होगी, ट्रॉय, है ना, जो इसी के ऊपर बनी थी, ट्रोजन हॉर्स के ऊपर। विच आईपी एड्रेस इज रिजर्व फॉर लूप बैक और लोकल होस्ट। कह रहा है कौन सा आईपी एड्रेस है जो रिजर्व किया जाता है लूप बैक एड्रेस के तौर पर, या उसे लोकल होस्ट भी बोला जाता है। तो ऐसा आईपी एड्रेस कौन सा होता है आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए कि वो आईपी एड्रेस है हमारा 127.0.0.1, दैट इज कंसीडर्ड एज लूप बैक एड्रेस। इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेटवर्क प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, कहां पर नेटवर्क में एरर है, इन सबको चेक करने के लिए हम लोग लूप बैक एड्रेस का यूज करते हैं। या फिर कई बार हम लोग इसका यूज करते हैं वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, या लोकल सिस्टम में वेबसाइट को चेक करने के लिए। तो दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेस्टिंग एड्रेस। इसलिए इसे कई बार हम लोग टेस्टिंग एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड लूप बैक एड्रेस। नेक्स्ट देखिए, IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई। वाईफाई मतलब वायरलेस फिडिलिटी, और इसका IEEE स्टैंडर्ड क्या है? 802.4। ये मैंने अभी आपको बताया कि 4 वाला टोकन बस को रिप्रेजेंट करेगा। 802.5 ये टोकन रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, तो दोनों नहीं है। 802.3 ये आपने अभी पीछे CSMA CD के केस में देखा कि 802.3 का मतलब क्या है? ईथरनेट है, ये भी नहीं होगा। और 802.11 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनता हुआ। तो आप जानते हैं कि वाईफाई के कई सारे वर्जन भी हैं, जैसे 802.11a, 8.2.11b, g, n, ac, ax, ay, है ना। तो बहुत सारे इसके वर्जन्स भी हैं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? 802.11 इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वाईफाई यूजेस विच काइंड ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। कह रहा है वाईफाई किस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है? OFDM, TDM, WDM, CDM। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और बहुत बार ये क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम्स में ही पूछा गया। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको याद रखिएगा। वाईफाई जिस तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग टेक्नोलॉजी का यूज करता है वो है OFDM, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। OFDM इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इट इज यूज टू कीप समवन इन द लूप और टू शेयर द सेम ईमेल विद देम। तो ईमेल आईडी को शेयर करना या लूप में रखना, इसको हम क्या बोलते हैं, जिससे कि हर कोई ईमेल आईडी को देख पाए? CC, BCC, सेंड या सब्जेक्ट। वेरी गुड, एंड दिस इज कॉल्ड एज CC। कार्बन कॉपी इज द करेक्ट वन। तो लूप की अगर बात हो, शेयर की बात हो, तो आंसर क्या होगा? CC यानी कार्बन कॉपी होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट यूज्ड इन MS Word 2019 डॉक्यूमेंट। कह रहा है कि MS Word 2019 में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का यूज होता है वो कौन सा है? टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है, एलेगेरियन है, या कैलिब्री है। देखिए, अगर पुराने वाले वर्जन की बात करें, 2003 की बात करें, जो कि ओल्डेस्ट है, तो वहां पर जो यूज होता था वो टाइम्स न्यू रोमन था। लेकिन उसके बाद जितने भी वर्जन हुए
2007 या उसके अबव वाले, उन सभी केसेस में जो आपका फॉन्ट है वो कौन सा यूज होता है, दैट इज कैलिब्री। तो यानी फोर्थ यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, कैलिब्री इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आउट ऑफ 50 आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा। आपका स्कोर यहां पर कितना रहा, क्या ये सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। आप जानते हैं हम इसी तरीके के सेशंस आपके लिए लेकर आते हैं जो बिल्कुल डायरेक्ट आपके एग्जाम को फोकस करते हुए होते हैं और आपके सिलेबस पर टोटली डिपेंड होते हैं। तो बिल्कुल आपके सिलेबस ओरिएंटेड ये सेशन था। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, कोशिश करिए कि इन डेप्थ आप टॉपिक को पढ़ें जिससे कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पाएं। तो अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर में वीक हैं और आपको एक बार कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, तो बिल्कुल आप पंजाब स्पेशल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि कंप्यूटर को फोकस करते हुए हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ एमसीक्यूज आपको वहां पर मिलने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वाइज आपको हर एक टॉपिक पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट वाइज ही आपको एमसीक्यूज और पीडीएफ प्रोवाइड की गई हैं। तो आप भी बिल्कुल जुड़ सकते हैं और अगर आप ऑलरेडी उससे जुड़े हुए हैं तो एक बार सारे सेशंस को फिर से रिकॉल करिए एग्जाम से पहले। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम। इसी तरीके के सेशंस एग्जाम से पहले मैं और भी आपके लिए लेकर आऊंगा जिससे कि ब्रश अप हो जाए आपकी स्किल्स। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सेशन पसंद आया है तो लाइक भी जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।